नमस्कार साथियों, आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं भारत की मृदाओं के बारे में। भारत की जो मृदाएं हैं, उनको मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 भागों में विभाजित किया है। भारत के मानचित्र में अपन आज देखेंगे कि कौन सी मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो नंबर 1 पे जो मिट्टी आती है वो आती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ जो मृदा है वो मुख्यतः भारत के जो उत्तरी भाग है, यानी कि उत्तरी जो मैदानी प्रदेश है जहां पर प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव कर दिया जाता है, वहां पर मुख्यतः इस प्रकार की जो मिट्टी है वो मिलती है। अगर अपन क्षेत्र की बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि उत्तरी जो मैदानी प्रदेश है, इस मैदानी प्रदेश में एक विस्तृत क्षेत्रफल के अंतर्गत अपने को जलोढ़ मिट्टी मिलती है। या फिर अपन देखें कि जो पूर्वी प्रायद्वीपीय भाग है, इस पूर्वी भाग के जो तटीय भाग है सागर के तट वाला, उस भाग में भी अपने को जलोढ़ मृदा का जमाव है वो मिलता है। जलोढ़ जो मृदा है उसे मुख्यतः अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक है बांगर और दूसरी है खादर। बांगर जो मिट्टी है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो बांगर को जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है वहां पे बांगर का जमाव मिलता है अपने को। जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा नवीन मिट्टी का जमाव कर दिया जाता है, उस क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं? खादर के नाम से जानते हैं। सेकंड, अब अगर अपन बात करें तो वो आती है काली मिट्टी। काली जो मिट्टी है वो भारत का जो जितना भी प्रायद्वीपीय पठारी जो भाग है, उस पठारी भाग पे अपने को काली मिट्टी का जमाव है वो देखने को मिलता है। यानी कि भारत के मानचित्र में अगर अपन देखें तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों में मुख्यतः राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी भूभाग है वहां पे कुछ भाग, गुजरात का दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश, इन भूभागों में पठारी प्रदेश होने के कारण से काली मिट्टी का जमाव है वो मिलता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नंबर 3 पे जो मिट्टी आती है उस मिट्टी का नाम है लाल मिट्टी। लाल जो मिट्टी है वो अपने को इस काली मिट्टी के जस्ट जो पूर्वी वाला जो भाग है, इस भूभाग में अपने को लाल मिट्टी का जमाव है वो देखने को मिलता है। जहां पर मुख्यतः अनेक पहाड़ियां हैं, जैसे अगर अपन दक्षिण में देखें तो जहां पर अन्नामलाई की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, उनमें मुख्यतः इस प्रकार की जो मिट्टी है उसका जमाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नंबर 4 पे जो मिट्टी आती है उस मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट जो मिट्टी है, इस लेटेराइट मिट्टी का जमाव है लाल मिट्टी के क्षेत्रों में कुछ भागों पर और कर्नाटक और केरल के कुछ भागों में इस प्रकार की जो मिट्टी है, लेटेराइट जो मिट्टी है, उसका जमाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट जो मिट्टी आती है वो अपनी आती है शुष्क मृदा। शुष्क जो मृदा है वो भारत के अंतर्गत जो भारत का मरुस्थलीय प्रदेश है या गुजरात का कुछ रण का क्षेत्र है, उसमें मुख्यतः इस प्रकार की जो मिट्टी है वो अपने को मिलती है इन क्षेत्रों के अंतर्गत। नेक्स्ट आती है पीट या मार्सी मिट्टी। पीट या मार्सी मिट्टी की अगर अपन बात करें तो ये जो मिट्टी है वो मुख्यतः कुछ तटीय भागों में बिखरी हुई रूप में अपने को मिलती है, जैसे इन भूभागों में। भारत का जो पूर्वी तट है उस पे मुख्यतः इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। लवणीय मिट्टी की अगर अपन बात करें तो लवणीय जो मिट्टी है वो भारत के अंतर्गत मुख्यतः गुजरात जो राज्य है उस गुजरात राज्य में मिलती है। इसका कुछ क्षेत्र है वो राजस्थान के अंतर्गत भी आता है। तो इन क्षेत्रों में अपने को लवणीय जो मिट्टी है वो मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट जो मिट्टी आती है वो कौन सी आती है? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय जो मृदा है वो भारत के अंतर्गत उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है उस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में और उत्तरी पूर्वी जो पर्वतीय प्रदेश है उस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। ये आ गया भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये जो मिट्टी है, ये इस मिट्टी में कोई भी संस्तर नहीं पाए जाते हैं, यानी ऊपरी जो भाग है वहां पर तो बिल्कुल संस्तर नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जो मृदाएं हैं उन मृदाओं के बारे में विस्तार से।
जो आज की अपनी पहली मृदा रहने वाली है, उस मृदा का नाम है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ जो मृदा है वो भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल में फैली हुई है। यानी कि भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल में मिलने वाली जो मृदा है वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। इस मृदा को विस्थापित मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मृदा का जो निर्माण हुआ है वो नदियों के द्वारा जो बाढ़ का पानी आता है, उस बाढ़ के पानी में जो मिट्टी आती है उसके जमाव से इसका निर्माण हुआ है। विस्तार की अगर अपन बात करें तो इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम और जो प्रायद्वीपीय भारत है, उस प्रायद्वीपीय भारत का जो पूर्वी भाग है, तटीय भाग, उस पूर्वी तटीय भाग में अपने को एक पट्टी के रूप में ये जो मृदा है वो मिलती है। तो मुख्यतः अपन कह सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल से लेकर के यहाँ पर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक पट्टी के रूप में अपने को ये जो मृदा है वो मिलती है। आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण में इस मृदा को इंसेप्टिसोल मृदा के नाम से जाना जाता है तथा इसमें कैल्शियम, चूना तथा पोटास की क्या मिलती है? अधिकता मिलती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की अपने को इसमें कमी देखने को मिलती है। अगर इस मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है तो ये जो मृदा है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा बन सकती है। भारत की जो अधिकांश कृषि की जाती है वो इसी मृदा क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है, क्योंकि इसका विस्तार कहाँ पर है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भारत का उत्तरी जो मैदानी प्रदेश है उसमें मुख्यतः इस मृदा का विस्तार है। तो अधिकांश जो कृषि है वो इसी क्षेत्र में की जाती है। नेक्स्ट अगर स्लाइड की अपन बात करें तो कृषि इस मृदा में मुख्यतः गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, कपास और दलहन व तिलहन जो फसलें हैं उनकी कृषि इसमें की जाती है। जलोढ़ जो मृदा है उस जलोढ़ मृदा को दो उपभागों में भी विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 पे अपन बात करने वाले हैं बांगर के बारे में। बांगर जो मृदा है वो ऐसे क्षेत्रों में मिलती है जो उत्तरी मैदानी प्रदेश के ऐसे ऊंचे क्षेत्र जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है, उसमें अपने को मृदा मिलती है बांगर प्रकार की। ये जो मृदा है इसके कण होते हैं मोटे। मोटे कण होने के कारण से इसमें से वाष्पीकरण है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस मृदा में अपने को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है बांगर मृदा में। अगर अपन खादर मृदा की बात करें तो खादर भारत के ऐसे क्षेत्रों में मिलती है जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंच जाता है। यानी कि ऐसे निचले क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा है वो मिलती है। इसके कण होते हैं वो बहुत ही बारीक कण होते हैं। बारीक कण होने के कारण से इस मृदा में नमी की मात्रा अधिक होती है। नमी की मात्रा अधिक होने के कारण से सिंचाई की बहुत ही कम आवश्यकता इस प्रकार की मृदा में पड़ती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं काली मृदा के बारे में। जो काली मृदा है उसे रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा की अगर अपन निर्माण की बात करें तो इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के पतले क्षारीय बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से बनी है। यानी कि ये जो भारत है, इस भारत का ये जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग पे अपने को काली मृदा का विस्तार है वो देखने को मिलता है। ये इसके कण हैं वो बहुत ही बारीक कण हैं, क्योंकि इसे ये बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से इसका निर्माण हुआ है। बारीक कण होने के कारण से इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता है वो अधिक मिलती है। इसी कारण से इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ती है। इसमें एक खनिज मिलता है जिसका नाम है मांट मोरिलोनाइट। ये जो मांट मोरिलोनाइट जो खनिज है इसकी एक मुख्य विशेषता पाई जाती है। इसके अंदर जब पानी जाता है तो ये जो कण है इस मांट मोरिलोनाइट खनिज के ये बड़े हो जाते हैं, यानी पानी पाकर के ये फूल जाते हैं। और जब इस मृदा में पानी की कमी होती है तो ये जो मांट मोरिलोनाइट जो खनिज है वो सिकुड़ जाता है, यानी कि इस मृदा में ऐसे दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ने के कारण से इसके ऊपर के जो पदार्थ हैं वो नीचे चले जाते हैं।
इसीलिए इस मृदा को किस नाम से जाना जाएगा? स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं, जो काली मृदा है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः मिलती है। राज्यों की अगर अपन बात करें तो गुजरात है, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु में ये मुख्यतः मिलती है। इस मृदा में लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता मिलती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो जैविक पदार्थों की इसमें कमी मिलती है काली मृदा में। अगर काली मृदा में कृषि की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः कपास, ज्वार, गेहूं, मक्का और गन्ने की कृषि की जाती है। जो काली मिट्टी है इसमें जो मुख्यतः कृषि की जाती है वो कपास की जाती है। कपास की कृषि के लिए ये बहुत ही उपयोगी मृदा है। आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण में इस मृदा को वर्टिसोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे अगर अपन बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, तो मृदा आती है लाल मृदा। लाल मृदा प्रायद्वीपीय पठार की काली मृदा के क्षेत्रों के पूर्व में मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमिलनाडु व दक्षिणी राजस्थान में अपने को मिलती है। प्रायद्वीपीय पठार की आग्नेय व कांतरी चट्टानों के अपक्षय से इस मृदा का निर्माण हुआ है। जो भारत के अंदर प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है, यहाँ पर मैप में अगर अपन देखें तो ये जो भाग आ गया वो तो अपना आया था, काली मृदा का भाग आया था, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग के जो ये पूर्व वाला जो भाग है, ये भाग, इस भाग में मुख्यतः अपने को लाल मृदा मिलती है। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम, पोटास की अधिकता मिलती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जैविक पदार्थों की कमी देखने को मिलती है। लोहा ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही इस मृदा का जो रंग है वो अपने को लाल देखने को मिलता है। ये जो लाल मृदा है इसके अंतर्गत भारत का लगभग 15% क्षेत्रफल आता है, यानी संपूर्ण भारत के लगभग 15% भूभाग पे लाल मृदा फैली हुई है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस जो लाल मृदा है इसका रंग अपने को कैसा मिलता है? लाल रंग मिलता है। कृषि की अगर अपन बात करें इस मृदा में तो गेहूं, मक्का, तंबाकू और कुछ दलहनी जो फसलें हैं उनका उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। तो क्षेत्रफल में भी अगर अपन ने बात की थी कि ये भारत के लगभग 15% भूभाग पे फैली हुई है। जो प्रायद्वीपीय पठारी जो भाग है उस प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व में ये जो मृदा है वो अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट जो मृदा आती है वो आती है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट जो मृदा है वो लाल मिट्टी के क्षेत्रों में ही बिखरी हुई पाई जाती है। यानी कि जैसे अपन ने देखा था कि भारत के अंतर्गत इस भूभाग में मुख्यतः अपने को लाल मिट्टी देखने को मिलती है। अब इसी लाल मिट्टी के क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिखरे हुए रूप में अपने को जो लेटेराइट मृदा है वो मिलती है, जबकि इस पश्चिमी भाग में अपने को कुछ जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर जैसे नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों में मुख्यतः इस प्रकार की मृदा मिलती है। जबकि जो पूर्वी घाट है उस पूर्वी घाट में जो राजमहल की पहाड़ियां हैं उन राजमहल की पहाड़ियों में भी अपने को लेटेराइट मृदा मिलती है। जबकि दक्षिणी जो राजस्थान है इस दक्षिणी राजस्थान में भी कुछ भाग पर अपने को लेटेराइट मृदा मिलती है। जबकि विंध्याचल और जो सतपुड़ा पर्वत है इन विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों पे भी अपने को कुछ भागों में लेटेराइट मृदा का जमाव देखने को मिलता है। लेटेराइट मृदा इसमें लोहा, एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम, पोटास की अधिकता देखने को मिलती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जैविक पदार्थों की कमी देखने को मिलती है। कृषि की अगर अपन बात करें लेटेराइट मृदा के क्षेत्रों में, तो कृषि यहाँ पर मुख्यतः चाय की कृषि की जाती है, कहवा की कृषि की जाती है, काजू की कृषि, इलायची और मसालों की कृषि इस क्षेत्र में मुख्यतः की जाती है। जैसे अपन देखते हैं कि चाय और कहवा और काजू की कृषि कहाँ पर होती है? दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा होती है। तो इन्हीं क्षेत्रों में अपने को इस प्रकार की जो कृषि है और इस प्रकार के इस लेटराइट मृदा की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, तो जो मृदा आती है उस मृदा का नाम है शुष्क मृदा। ये जो शुष्क मृदा है वो भारत के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मुख्यतः देखने को मिलती है, जिसमें अरावली के पश्चिम में, राजस्थान के मरुस्थलीय एवं गुजरात के उत्तरी पश्चिमी भाग में इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। ये जो मृदा है इसकी एक मुख्य विशेषता मिलती है कि इसके कण हैं वो काफी मोटे होते हैं। काफी मोटे कण होने के कारण से इन कणों से वाष्पीकरण अधिक हो जाता है। और शुष्क प्रदेश इसलिए क्योंकि यहाँ पर वार्षिक जो वर्षा है उसका जो औसत मिलता है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा का औसत यहाँ पर मिलता है। तो मोटे कण होने के कारण से यहाँ पर मुख्यतः जो कृषि की जाती है वो इस क्षेत्र में बाजरे की जो कृषि है वो ज्यादा की जाती है। बाजरे के साथ साथ में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरसों, गेहूं, तिलहन और दलहन की कृषि भी की जाती है। आधुनिक वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है उस आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण में इस मृदा को एरिडोसोल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन ने पहले बात की थी कि भारत के इस भूभाग में, यानी राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो आ गया और गुजरात का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वो आ गया। इन भागों में मुख्यतः जो मिट्टी मिलती है उसे शुष्क मृदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर अपन बात करें, तो आती है अपने सामने पीट मृदा। पीट मृदा को ही अपन किस नाम से जानते हैं? मार्सी मृदा के नाम से भी जानते हैं। ये जो पीट या मार्सी मृदा है, ये मृदा समुद्र तटीय भागों के में केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के जो दलदली क्षेत्र हैं उन दलदली क्षेत्रों में मुख्यतः यह मृदा मिलती है। जबकि कुछ क्षेत्र अपन देखते हैं कि जो झीलों के तल हैं उन झीलों के तलों में भी इस प्रकार की जो मृदा है वो अपने को देखने को मिलती है। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें जैविक पदार्थों नाइट्रोजन की अधिकता होती है, यानी कि जिस मिट्टी में जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन इनकी अधिकता अपने को मिलती है वो सारी की सारी ही मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ प्रकार की मिट्टी होती है। उपजाऊ प्रकार की मिट्टी होती है, जबकि इसमें पोटास और फास्फेट की अपने को कमी देखने को मिलती है। इस मृदा को केरल में कारी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो कृषि की जाती है मुख्य रूप से वो चावल की कृषि यहाँ पे की जाती है, यानी कि केरल में इसे किस नाम से जाना जाएगा? कारी मृदा के नाम से जाना जाता है। जबकि कृषि इस क्षेत्र में की जाती है, इस मृदा क्षेत्र में मुख्यतः चावल की कृषि की जाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, तो मृदा आती है अपने सामने लवणीय मृदा। जो लवणीय मृदा है इसका क्षेत्र अगर अपन देखें तो गुजरात, राजस्थान और उत्तरी मैदानी भागों में अपने को बिखरे हुए रूप में अपने को इस प्रकार की जो मृदा है वो मिलती है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का जमाव अपने को मिलता है,
जबकि इसके क्षेत्रीय नाम यानी अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि अपन ने बात की कि उत्तरी मैदानी जो भाग है, उन उत्तरी मैदानी भागों में इस प्रकार की जो मृदा है वो बिखरे हुए रूप में मिलती है। तो इसके कुछ क्षेत्रीय नाम है जिसमें से रेह, कल्लर और उसर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने सामने जो मृदा आती है वो है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय जो मृदा है वो अपने को मुख्यतः हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उसमें देखने को मिलती है। यानी भारत के हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश हैं, इन पर्वतीय क्षेत्रों में अपने को देखने को मिलती है, जिसमें उत्तरी हिमालय आ गया और उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र के कुछ भागों में इस प्रकार की मृदा है वो देखने को मिलती है। ये जो मृदा है वो अविकसित प्रकार की मृदा है। अविकसित मृदा इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी संस्तृण नहीं पाए जाते हैं, यानी इसका जो ऊपरी भाग होता है वो असंगठित होता है और अपघटित भी नहीं हुआ होता है। तो इसी कारण से इस मृदा को किस नाम से जाना जाता है? अविकसित मृदा के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो प्रकृति है वो कैसी रहती है? अम्लीय प्रकार की प्रकृति रहती है। अगर ये जो मृदा है इसमें मोटे मोटे कंकड़ पत्थर भी अपने को देखने को मिलते हैं, कंकड़ पत्थर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर कृषि की बात की जाए तो इन क्षेत्रों में मुख्यतः आलू की कृषि की जाती है पर्वतीय मृदा के अंतर्गत। तो ये जितना भी जो आपने पढ़ा आज वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो भारत के 8 प्रकार की जो मृदा विभाजन है उनका वर्णन अपन ने किया है। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे।